रीवा बोदाबाग में कांग्रेस के पूर्व मंत्री का नगर निगम ने गिरा दिया आवास। कांग्रेस ने जताया विरोध। प्रशासन पे लगाए नियम विरुद्ध कार्यवाही करने का आरोप। एफआईआर दर्ज करने की मांग। जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा, इंसाफ नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कंपाउंडिंग का नोटिस दिया आपने? कंपाउंडिंग नोटिस दिया आपने? कंपाउंडिंग का नोटिस दिया आपने? कंपाउंडिंग का नोटिस दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कलेक्टर साहब को उनको सूचना देना है काय के लिए। अगर किसी कंपाउंडिंग नहीं है, अवैध जमीन अगर है एक अतिक्रमण हो रहा था, उस अतिक्रमण के आपने आवाज उठाई और पुलिस ने आपको बता दी कि क्या पूरा मामला है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन इस मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यहाँ से डिप्टी सीएम और प्रेसिडेंट के विधायक हैं, उनके रहते हैं। गरीब हमारे पूर्व विधायक दलित हैं, दलित समाज साकेत समाज से आते हैं। दलित आदिवासी का उनका ये देखिए 1994 की रजिस्ट्री है, 30 साल पहले नगर निगम से नक्शा पास है। वो गरीब आदमी का मकान गिरा और नगर निगम ने कहा कि इसमें जो स्ट्रा बनाया गया उसको हम गिराएंगे, पूरा घर गिरा रहे हैं। ये अत्याचार की हद है। एक तरफ मोहन यादव जी कहते हैं कि दलितों और ओबीसी और अत्याचारों की सरकार है, और हो क्या रहा है यहाँ पे सब कागज है, रजिस्ट्री है, नक्शा है, खतरा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनने वाला कोई नहीं है। सीएससी तानाशाही चल रही है। पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं कैसे हमको उठा के यहाँ से मारते हुए यहाँ लेके आ रहा है। एसडीएम आया नहीं, तहसीलदार कहते हैं कि साहब मेरे से मतलब नहीं है, ये नगर निगम गिरा रहा है। नगर निगम कहता है कि जो अवैध बना है वो गिरा रहे हैं। तो हमने कहा जमीन किसकी है? नगर निगम में कहता है कि जमीन तो इनकी है पर हम गिराएंगे। अब किसकी सह है नहीं मालूम है। हो सकता है हमारे रीवा के विधायक महोदय या किसी अपने साथी संगठन को दिलाने। अरे हम कहते हैं कि अगर आपको जमीन की जरूरत थी, रोड और बड़ा करना है, तो किसी की जमीन है तो उसका नियमानुसार पहले आप उसका मुआवजा दिलाइए, उसको आप अधिग्रहण कीजिए। या बिना अधिग्रहण करके किसी का घर गिरा दोगे आप देखिए मीडिया के महोदय मेरे साथियों जरा देखो, ये मध्य प्रदेश में ऐसे अन्याय। मैं इस मध्य प्रदेश के टूकी बहरी भारतीय जनता पार्टी की चेहरा मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई क्या इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बात करते हैं गरीबों की, जो बात करते हैं दलितों की, जो बात करते हैं पिछड़ों की, जो बात करते हैं आदिवासियों की, क्या इनको इन सूत्रों को जीने का अधिकार नहीं है? एक तरफ आप वकील भी हैं और एक कांग्रेस नेता भी है। जिस तरह से पुलिस ने आपके साथ बर्बरता की है, मारपीट की है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या कानून में ये सलाह है कि पुलिस आपके ऊपर हाथ उठा ले? कानून में तो बिल्कुल नहीं है श्रीमान कि कोई अगर वकील या कोई नेता सामान्य रूप से जानकारी कागज लेके हम बताने आए थे। हमने कहा देखो भाइयों, ए पुलिस के लोग जरा तुम भी देख लो, तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे। खुदा न खास्ता जब तुम कभी खत्म हो जाओगे, यही प्रशासन के गुंडे आज गोल है, कल कोई आएगा उठा के डंडा मारेगा, कैसा लगेगा? एक तरफ पुलिस कहता है, प्रशासन कहता है किसी को मारोगे मुकदमा लगेगा, या कौन मुकदमा कायम करेगा? अरे सैया भाई कोतवाल तो चोर का है गडर, कि वो सरकार है। खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम रियो में तानाशाही, जिसकी जमीन चाहे गिरा दो। जरा यहाँ से नक्शा उठाओ, सीधा नाक उठाओ, रोड ऐसी है, सब बड़े लोगों का कब्जा है। जो राजेंद्र शुक्ला के लोग हैं, जो उसके पैसे वाले लोग हैं, उनको सबका जमीन छोड़ दिया। एक गरीब आदमी, ये विधवा उसकी खड़ी हुई है, ये उसकी बेटी खड़ी हुई है, और ये लोग डंडा मार रहे हैं, कल से इनको भगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कोई कहकर तुम्हारा नहीं मानेंगे, मैं गिरा दूंगा,
मैं यहाँ रोड बना दूंगा। अरे साहब, हमारे घर में बना दोगे? अरे हमारा घर तो दे दो। अरे प्रशासन को करना था, नियमानुसार प्रशासन पहले रोड की जांच करता, नापे, हमारी जमीन जहाँ हुआ दो। लेकिन ये अत्याचार, इतना बड़ा अत्याचार इस मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ है। गोदा बाग है, वार्ड क्रमांक 7, उसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वृंदा प्रसाद जी का घर था और भवन बना हुआ था। वृंदा प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी है मध्य प्रदेश शासन के। आज उनके घर में अचानक से नगर निगम का अमला पहुंचा और वहां मौके पे तहसीलदार भी मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी और उस भवन को गिराया जाने लगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी साथी संदीप पटेल जी उस समय वहां किसी कारणवश वहां से निकले और मौके पे पहुंचे और उनके द्वारा तत्काल इस बात पे आपत्ति दर्ज की गई और उन्होंने तमाम जमीन के सभी कागज इकट्ठा किए परिवार वालों के साथ और उन्होंने हम लोगों के संज्ञान में बात लाई कि ये गलत और विद्वेषपूर्ण कार्यवाही हो रही। वृंदा प्रसाद जी अनुसूचित जाति वर्ग के थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे और हमने जब उसके कागज की जांच पड़ताल की, मौके पे महापौर भी पहुंचे, हमारे साथ सुखेंद्र सिंह पन्ना हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी पहुंचे और हम सब जब देखा तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि ये कार्यवाही किसी भी तौर पे न्याय संगत नहीं। वो भवन को नगर निगम गिरा रहा था, तहसीलदार वहां मौजूद थे, नगर निगम के जो आला अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये भवन जो है ये आवासीय का नक्शा पास हुआ था और इसका व्यावसायिक उपयोग चल रहा है इसलिए गिरा लिया गया। हमने कहा इसके लिए तो कंपाउंडिंग का प्रावधान है और रीवा में अनेकों ऐसे निर्माण हैं जिनके नक्शे पास दूसरे तरीके से हैं और निर्माण दूसरी तरीके से हो रहा है। नगर निगम के हमारे महापौर जो कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने अनेकों बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखी अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी चीज, बात वहां किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही थी, वो तो किसी के आदेश से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश से वहां पहुंचा गया था और उसे गिरा दिया गया था भवन को। वहां तहसीलदार ये कहने लगे कार्यवाही नगर निगम कर रही है। नगर निगम वालों से हमने बोला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शासकीय भूमि में निर्माण किया। जब हमने कहा कि अगर शासकीय भूमि में निर्माण किया है तो उनकी भूमि कहाँ है वृंदा प्रसाद जी की, और इसमें 1994 में आपने नक्शा कैसे पास किया था? नक्शा पास है, उसमें रजिस्ट्री में चौहद्दी दर्ज है कि सामने बोदा रोड है, पीछे सैनिक स्कूल की भूमि है, बाएं इसकी भूमि है, दूसरी तरफ सैनिक स्कूल की भूमि है। जब सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें, तो किस तरीके से वो नंबर के पे आपने गिराया? अगर वो सड़क के लिए आवश्यक था तो आपने उसका भूमि अधिग्रहण किया क्या? उसमें इतना घालमेल है कि बीच में एक भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी उनको दी गई, फिर उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे भूमि अधिग्रहण किया तो आदेश पारित करते, आदेश पारित करके बंदे को जो उसकी भूमि ली है आपने उसको मुआवजा देते। अगर वो अवैध निर्माण है तो उनकी भूमि 645 वर्ग फीट बना है। अगर उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण किया तो आप मात्र अतिरिक्त निर्माण गिराते। अगर उन्होंने आवासीय में नक्शा पास किया तो इन्होंने उसका डायवर्शन व्यावसायिक में करा लिया है। 2023 में इन्होंने डायवर्शन करा लिया। अब जब डायवर्शन व्यावसायिक हो गया, अब अगर भूमि का उपयोग किसी ने बदल लिया तो आप उससे कंपाउंडिंग करके और उसकी फीस ले लेते। किस आधार पे एक गरीब आदमी का आपने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज के प्रति कोई सेवा रही होगी, तब वो विधायक बना, तब वो मंत्री बना क्योंकि उसकी समाज के प्रति सेवा थी, ऐसे आदमी का घर आप कैसे गिरा सकते हो दादागिरी के जोर पे और किसी बड़े आदमी, किसी बड़े प्रभावशाली मंत्री के इशारे में? ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको प्रशासन के संज्ञान में तकनीकी रूप से लाएगी और उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमारी तो मांग है कि अगर किसी ने आज का निर्माण गलत तरीके से किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। संदीप पटेल जी ने और उनके परिवारजन तत्काल यूनिवर्सिटी थाने के TI को इसकी रिपोर्ट करा दी उन्होंने और उन्होंने बता दिया कि अवैध तरीके से गिराया जा रहा है। जो लोग गिरा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ इस मामले में प्रशासन फंस चुका है पूरी तरीके से, उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं और मारपीट की भी इनके खिलाफ